हाँ वो प्रोफेसर साहब। हाँ बाबूजी, बाबूजी उनकी माताजी ने आपको याद किया है। एक टाइम पे तो मुझे कहते थे कि मेरे पे करोड़ों खर्च कर दो, और अब 60,000 भी ज्यादा लग रहे। ऐसे कब कहा मैंने? हाँ हाँ, पैसों की बात आती है तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। दरवाजा तो मैंने खोला है। हाँ तो इसका मतलब कोई ना कोई है घर पे, इसलिए दरवाजा खुला है। चल हट, अंदर आने। अरे कहाँ से आए हैं? मैं अपने घर से आया हूँ। मेरा मतलब वो नहीं है। यार आजकल के लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? मेरा वो मतलब नहीं है। मेरा मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको किससे मिलना है? ये दूसरा सवाल हो गया। ठीक, कहाँ से आ रहा हूँ उसका मतलब वही था जिसका जवाब मैंने आपको दे दिया। अब रही बात किससे मिलना है, तो मुझे जोशी साहब की माता जी से मिलना है। माता जी से? लेकिन आप हैं कौन? ये तीसरा सवाल हो गया। अब पहले तू ये बता कि तू कौन है? मैं कोई भी हूँ। आप बाहर से आए हैं, आप बताइए कौन है? इसका मतलब है कि तू बाहर से नहीं आया, तू इसी घर में पैदा हुआ था। मेरा मतलब वो नहीं है। पुत्र तू वो क्यों नहीं बोलता जो तेरा मतलब है? चल हट, अंदर आने दे। एक मिनट। देखिए, मैं अजनबियों को इस तरह से अंदर नहीं आने दे सकता। अजनबी तो तू भी है मेरे वास्ते। लेकिन मैं इस घर के लिए तो अजनबी नहीं हूँ ना। अच्छा, यानी ये घर तेरे को पहचानता है? बिल्कुल। अच्छा एक काम कर, तू दीवार से पूछ, इस दरवाजे से पूछ, उस सोफे से पूछ, पहचानता है तेरे को। कैसी बातें कर रहे हैं? ओ यार मैं क्या कह रहा हूँ, जो तू कह रहा है उसी को कंफर्म कर रहा हूँ। आपको मेरी बात तो विश्वास नहीं है? विश्वास तो तुझे मेरे पर नहीं है। आप पे कैसे होगा? पहली बार देख रहा हूँ आपको। तो मुझे कैसे होगा तेरे पर विश्वास? मैं भी तो तुझे पहली बार देख रहा हूँ। आपके देखने से क्या होता है? इन घर वालों के लिए तो मैं घर का हूँ। तो मैं भी इस घर वालों के लिए घर का हूँ। तुम बुला जोशी साहब को या उनकी वैस को। वो लोग घर में नहीं है। ओए ले, जज ही नहीं है तो फिर फैसला कैसे होगा? किस बात का फैसला? यही कि मैं घर का हूँ या तू घर का है। देखिए, जब आप आए थे ना तो मैं घर के अंदर था, तो घर का आदमी तो मैं ही हुआ ना। तो जब तू घर के बाहर था तो तू बाहर का आदमी था ना। मेरे को घर के अंदर आ जाते, मैं भी घर का आदमी हो जाऊंगा। कौन आया है सतीश बाबू? अरे नमस्कार बहन जी। अरे बाबूजी सुनिए। तूने मुझे पहचान लिया? नहीं। तो फिर तूने मेरे को बाबूजी कैसे कहा? वो आप हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों को इज्जत से बाबूजी कह के पुकारते हैं। अच्छा, लेकिन घर के अंदर नहीं घुसने देते इज्जत से। और क्या है कि मैं... माफ करना भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। ओ जी, मैं हूँ हरभजन सिंह ढिल्लन और गुरबख्श ढिल्लन का फादर। ढिल्लन टूर्स एंड ट्रैवल वाले। ओ, आप ढिल्लन जी के बाबूजी हैं? अरे आइए ना, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपके सतीश बाबू ना तो मेरे को अंदर नहीं घुसने दे रहे थे। सॉरी बाबूजी, मैंने आपको पहचाना नहीं। परी जिंदा रहे, खुश रहे। बेटे ने बताया था कि आप आने वाले हैं। लेकिन आपने मुझे नहीं बताया। हद है, माँ बेटे की हर एक चीज तुम्हें बताना जरूरी है क्या? आप मुझे बता देती तो मैं बाबूजी को अंदर आने से रोकता नहीं ना। ओह यार, तू तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। जी, अब प्लीज बैठिए ना बाबूजी। हाँ, थैंक यू। ओ, मैं बड़ी दूर से आया हूँ यार, पैदल चल के इतनी गर्मी में। एक गिलास पानी मिलेगा? अभी लाए बाबूजी, अभी लाए। ले आ। अरे बहन जी, आप क्यों खड़े हैं? आप भी बैठो ना। जी जी। आप इतनी धूप में आपके घर से पैदल चल के आए? तो फिर क्या हो गया? यही 2-3 किलोमीटर तो है। हाँ, पर आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को क्या होना है? नहीं, मुझे ऐसा पता चला था कि आपको कैंसर है। कैंसर? बहन जी, आपको किसने कह दिया कि मुझे कैंसर है? क्यों, नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो आपको ऐसा लगता ही है? नहीं, लगता तो नहीं है। तो फिर
अगर कैंसर होता तो इतनी दूर से पैदल चल के आ सकता था मैं। सवाल ही नहीं, 4 कदम में ही गिर जाते। बिल्कुल सही गल है। जिसने भी आपसे कहा है ना, बिल्कुल झूठ बोला है। मुझे लग ही रहा था। क्या? ये सतीश है ना? हाँ? मुझे कह रहा था कि ढिल्लो साहब के बाबूजी को कैंसर है। देखा देखा आपने, लोग भी कैसी कैसी बातें बनाते हैं। वही तो, मुझे तो पहले से ही शक था। ये आदमी एक नंबर का झूठा है, हमेशा झूठ ही बोलता है। ये है कौन? हमारी बहू का भाई, कितने दिन हो गए हमारे सर पे ही पड़ा है। अच्छा जी। और नहीं तो क्या, अरे दिल्ली में उसकी नौकरी है, बीवी है, लेकिन जाने का नाम ही नहीं लेता है। मक्कार, बेईमान और झूठा नंबर 1 है ये। अच्छा हुआ आपने इसका यकीन नहीं किया। अरे इतना बदमाश है कि एक बार उसने मेरी चाय में जहर मिला दिया था। क्या? हाँ, वो तो भला हो बेचारे डॉक्टर का कि उसने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मैं ऊपर चली गई होती। एक बात बताइए, ये मेरे पानी में तो कुछ नहीं मिला देगा? देखो भाई, मैं तो उसके हाथ का पानी भी नहीं पीती। देखिए, एक काम कीजिए, आप ही अंदर जाइए और अपने हाथों से ले आइए, मुझे बड़ी प्यास लगी है। जी अभी लाई। हाँ? हाँ। ये देखो। वाओ, डैम गुड है। एक मिनट, ये देखो, इतना अच्छा डिजाइन करती है, थोड़ा फास्ट काम करो ना, तुम्हें बहुत काम मिल सकता है। मुझे बहुत काम करना भी नहीं है। अरे प्रॉब्लम क्या है? स्टोरी बोर्ड पे काम करने वालों की हमारे इतनी डिमांड है कि। आई नो, लेकिन मुझे कौन सा इसमें करियर बनाना है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अगर करियर बनाना है तो? नहीं, बस मैं उस तरह की करियरिस्ट वुमन कभी रही भी नहीं हूँ। और फिर घर की भी तो जिम्मेदारियां हैं। अरे सबकी होती है यार, मेरी भी तो लाइबिलिटीज है घर को लेके। आदमियों की लाइबिलिटीज अलग होती हैं और औरतों की अलग। ऐसा कुछ नहीं है, मैन और वुमन आर इक्वल। सब कहने की बातें हैं। They have always been different. चलो ठीक है, अगर तुम्हारी लाइबिलिटीज को कंसीडर किया भी जाए ना, अगर तुम दिन में 4 सीन भी करती हो, मुश्किल से 20 दिन लगेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन तुम अपनी स्क्रिप्ट तो फाइनल करो पहले। आए दिन तो तुम्हारा वो प्रोड्यूसर स्क्रिप्ट बदलवाता रहता है। अरे ऐसी की तैसी उसकी। अब बहुत हो गया उसका नाटक। हाँ, अब ये स्क्रिप्ट फाइनल है। श्योर? 100%। अब उस बूट वाले को ना किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं करने दूंगा। पहले बूट वहां से लेफ्ट ले यार, लेफ्ट लेके और फिर राइट ले लिए। हाँ, और फिर यू टर्न मारिए, यू टर्न मार के समझ गए हो ना? हाँ ठीक है, ठीक। आइए बोरे साहब, ये मेरी फ्रेंड है कॉलेज की, अर्चना। हेलो। अच्छा अच्छा अच्छा, अपनी फिल्म में जिनको कार रोल है? नहीं, ये रोल नहीं कर रही है, ये स्टोरी बोर्ड पे काम कर रही है। बोर्ड पे? स्टोरी बोर्ड, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इनको क्या नाम है? अर्चना। इनको कहाँ देखो? कहूँ तो मिले हैं। कहीं नहीं मिले हैं, इनकी शक्ल ऐसी है, देखी देखी लगती है। हाँ, याद आ गया। ये तो भाभी जी है। भाभी जी? और का, प्रोफेसर जोशी जी की धर्मपत्नी। ठीक कही हमने? जी। आप जानते हैं इनके हस्बैंड को? और का, अरे अब हमारा सर्किल बहुत बड़ा होएगा हुआ है। ढिल्लन साहब के पार्टी वाले दिन आपसे मिले थे, हैं? जी हाँ। देखा, अरे ये बूटन वाले की आंखें जो है ना, जो धोखा ना खाए सकती। अब बैठिए बैठिए, आप बैठिए।
अर्चना जी और सोमेश बाबू, एक काम है जी। ये अपने ऑफिस के अंदर वाले कमरे की हमें थोड़े दिन के लिए जरूरत है। मतलब? अरे भैया, अपनी फिल्म की हीरोइन और डांस डायरेक्टर दोनों आ गई हैं। अब इन्हें होटल की जगह यहीं ठहराए वो। क्या? हमारी फिल्म की हीरोइन और डांस डायरेक्टर? हाँ भाई। कौन? हमने तो किसी को फाइनल नहीं किया। अरे तो आप कर लियो, अब तो दोनों यहीं रहे आ रही है। ओरे जी, आपने ये... अरे भैया जी, बाद में चर्चा करेंगे, अब पहले अंदर जाके नेक्स्ट इनकी व्यवस्था देख लें। बस पहुंचे बारी है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। ये लीजिए बाबूजी, मेरे हाथ की गर्मा गर्म मसालेदार चाय पीजिए। इसे मैंने बहुत ही मेहनत और दिल से बनाई। आप सोच भी नहीं सकते कि इसमें मैंने क्या क्या डाला है। क्या क्या डाला है? अरे बाबूजी, बस एक बार चुस्की लेके तो देखिए, आपको अपना जमाना याद आ जाएगा। कोई कौन सा जमाना यार? हमारा जमाना तो आज भी है। बाबूजी, मेरा मतलब है कि गुजरा हुआ जमाना। लीजिए चाय पीजिए ना। ओए पुत्र, मेरे से पूछ तो लेता चाय बनाने से पहले। कैसी बात कर रहे हो बाबूजी? अब चाय पानी भी कोई पूछने की चीज है? सिर्फ चाय तो बनाई, कोई व्यंजन बना के थोड़ी लाया हूँ। लेकिन मैं तो चाय पीता ही नहीं। क्या? हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पूछ लेता। मैं तो सिर्फ लस्सी पीता हूँ। बाबूजी कोई बात नहीं, मैं आपके लिए भी लस्सी बना के लाता हूँ। नहीं ना, लस्सी तो मैं सवेरे सिर्फ एक बार पीता हूँ। बाबूजी, एक चुस्की लेकर देखिए। लोग कहते हैं मेरे चाय की चुस्की लेने से स्वर्ग की अनुभूति होती है। लोग जन्नत की सैर करने लगते हैं। कोई गल नहीं पुत्र, जन्नत की सैर फिर कभी कर लेंगे जब किस्मत में होगा। तो ठीक है बाबूजी, आपके हिस्से की चाय माता जी पी लेंगे। अरे नहीं भाई, मैं तो अपने हिस्से की भी नहीं पीऊं। हैं? क्यों? तो माता जी, आप तो चाय की शौकीन हैं। हाँ, वो सर्दियों की बात और थी, लेकिन गर्मी में चाय पी के क्या मरना है? अब मैं ये 3-3 कप चाय का क्या करूंगा? तू ही पी ले। तू तो जितनी चाय पिए उतना कम है। आप लोगों ने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। अब मैं सारी चाय थोड़ी पी सकता हूँ। मैं तो बस अपने हिस्से वाली चाय पीऊंगा। एक मिनट, ये वाली ले ले, ये कप की। ये वाली क्यों? हाँ? नहीं, मेरे कहने का मतलब है तू कोई भी कप ले सकता है, सारी चाय तेरी तो है। अरे नहीं, मैं तो बस अपने हिस्से वाली चाय पीऊंगा, कम शक्कर वाली। ये देखो, कम शक्कर वाली। क्या चाय है बाबूजी, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या मिस कर रहे हो। अच्छा पुत्र, एक बात बता। जी बाबूजी, पूछिए। तेरे को किसने कह दिया कि मुझे कैंसर है? ओनू छड़ गल की हुई है वो दस। बाबूजी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ जोशी साहब ਦੇ घर जाना है। हाँ पुत्र, मैं उन्हां दे घर ही बैठा। हैं? किसने कहा पुत्र, तुझे किसने कहा? बाबूजी, किसी ने नहीं। अरे मुझे तो तूने ही बताया कि ढिल्लो साहब के बाबूजी को कैंसर है। हाँ, वो मैंने कहीं से उड़ती उड़ती से खबर सुनी थी। वो घर में ही उड़ रही थी ये खबरें या बाहर भी? वो तो याद नहीं, लेकिन हाँ, मैंने किसे सुना जरूर था। ये कमाल है, मैं इतना बड़ा आदमी हो गया हूँ और मुझे पता ही नहीं चला। बड़ा? हाँ, इतना बड़ा आदमी कि मेरे चर्चे चाय और पान की दुकानों पे होने लगे, खबरें उड़ने लगी मेरे बारे में। हाँ हेलो,
बाबूजी किथे हो तुसी? क्यों और की गल हो गई है? ओ बाबूजी हम आपको यहाँ ढूंढ रहे हैं और आपका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। ओए फोन नु छड़, गल की हुई है वो दस। बाबूजी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ जोशी साहब ਦੇ घर जाना है। हाँ पुत्र, मैं उन्हां दे घर ही बैठा। हैं? तुसी कल्ले पहुंच गए? हाँ क्यों, तेनू भी मिलना सी माता जी नू। ओ नहीं बाबूजी वो गल नहीं है, बट तुसी दसिया ही नहीं, सानू इत्थे टेंशन हो रही सी। ओए बख्शे, तू टेंशन ना लिया कर। तेरे वास्ते टेंशन लेने वाली होर बतेरियां गल्लां हैं। चल। अच्छा बाबूजी जदों भी ਤੁਹਾਨੂੰ आना होए ना, हेलो हेलो कट दिया बाबूजी बिना बाबूजी ने। वैसे सही कहते ने बुढ़ापा बचपन लेके आ जाता है। हाँ, और बता क्या क्या चर्चा हो रही है मेरे बारे में? बता बता। अरे बताओ बताओ सतीश बाबू। पता नहीं ये भूत वाला कौन सा गुल खिलाने वाला है, मेरे दिमाग खराब कर दिया इसने। हेलो अर्चना, अरे मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। आई नो। अरे पर तुम कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही हो। ऑल ओके ना? हाँ, बस मैं वो जरा घर के बारे में सोच रही थी। अर्चना कम ऑन यार, कभी कभी जहां पर होते हैं ना उसके बारे में भी सोच लेना चाहिए। क्या हूँ? नहीं, वो एक्चुअली मैं थोड़ा टेंशन में आ गई थी। किस लिए? वो तुम्हारा प्रोड्यूसर। अरे छोड़ो ना उसको, अब ज़रा करेगा ना, छोड़ दूंगा उसकी फिल्म। नहीं नहीं, वो नहीं। तो फिर? मुझे टेंशन ये हो गई है कि उनको जानता है। तो क्या हुआ? कहीं कुछ कह दिया तो कि आपकी वाइफ से मिला था। अरे क्या हो गया यार, कौन सी चोरी कर रही हो तुम? चोरी नहीं, वो कॉलेज फ्रेंड होने वाली बात बता दी तो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कॉलेज फ्रेंड होना कोई गुनाह है क्या? नहीं, लेकिन अभी तक मैंने उनको बताया नहीं कभी। अरे दैट्स ओके यार, मैंने कौन सा अपनी वाइफ को बताया है? हाँ, बट दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम एनीवे। अरे देखी जाएगी तब की तब, हम कुछ गलत तो नहीं करे ना। Why to get afraid unnecessarily? चलो मैं चलती हूँ। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं, वो माताजी भी घर पे अकेली हैं, मैं निकलती हूँ। बिना बात की टेंशन में आ रही हो। नहीं, काम की बात तो हो ही गई है और मैं आगे कंटिन्यू भी तो कर रही हूँ। लेकिन इस तरह भागो मत, इस बेवकूफ से डर के। नहीं, डर नहीं रही हूँ, बस मैं किसी को चांस नहीं देना चाहती। किस बात के लिए? यही कि मैं घर से बाहर रहती हूँ और घर को बिल्कुल भी टाइम नहीं देती, इसीलिए। As you wish, लेकिन listen, cheer up. ये बोरे जो है ना एकदम गधा है। अरे जी काम करे वाले एक नंबर के गधा हैं। अंदर के कमरन में एक तो रात और फैलावा की पूछो मत। आप खड़ी क्यों हैं? जी बस वो मैं निकल रही थी। अच्छा तो चलो फिर हमारे साथ चलो आज। जी मैं घर जा रही हूँ। अरे हाँ हाँ, हम तो आपके संग बाहर तक आए रहे हैं, सिग्नल तक। लेकिन मैं तो यहीं से टैक्सी पकड़ लूंगी। अरे काहे, हम आपको सिग्नल तक छोड़ देंगे ना। चलो बोरे जी आप निकलिए, मैं इनको ड्रॉप कर दूंगा, मुझे कुछ बात करनी है। चलो तो तुम चलो, चलो आओ, आ जाओ आ जाओ। अरे आओ। अरे बाबूजी आइए आइए, अब पाए ना वो। जिंदा रह, खुश रह। अब बैठिए ना, बैठिए, आराम से आराम से आराम से। वेरी गुड। हाँ बताइए बाबूजी, आज अचानक कैसे आना हुआ? और तूने काम ही ऐसा किया है जो मुझे अचानक आना पड़ा। मैंने क्या किया है बाबूजी? क्लिनिक और घर के अलावा मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ। और जो तूने किया है ना, उसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
यहाँ बैठे बैठे टेलीफोन पर भी वो काम हो सकता है। नहीं, लेकिन ऐसा हुआ क्या है? प्लीज बताइए ना। तूने मेरी कैंसर वाली बात किस किस को बताई? माँ को पता है तो बीवी को भी पता होगा, साले को तो पता है ही। मुझे तो लगता है कि उनका पूरा मोहल्ला जानता है कि मुझे कैंसर है। नहीं, किसी को नहीं बताई मैंने। क्यों? सच सच बता, तूने गुरबख्श को नहीं बताया? नहीं नहीं बाबूजी, आपने जब मना किया है तो क्यों बताऊंगा? तो और किसे बताया? तुम दोनों के कॉमन जान पहचान के लोग होंगे ना, उनमें से किसी को बताया क्या? याद कर, याद। हाँ, वो जोशी साहब को मैंने बताया था, लेकिन मैंने उनसे वादा लिया था कि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगे। अरे तो उसने ही तो नहीं बताया गुरबख्श को? नहीं नहीं, जोशी साहब ऐसा नहीं करेंगे, वो अपना वादा कभी तोड़ते नहीं है। वो तो ठीक है, पर तूने उनसे वादा लिया था कि किसी को नहीं बताना है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं हुई थी, लेकिन मैं जोशी साहब को जानता हूँ, वो इतने सेंसिटिव मामले को किसी के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस नहीं करेगा तो कर दिया ना। अब किसी भी वक्त गुरबख्श को मेरी बीमारी के बारे में पता चल सकता है। पता नहीं वो बेचारा क्या सोचेगा। एक तो वो सिमरन के केस को लेकर इतना परेशान है, अब मेरे केस को लेकर वो कितना परेशान हो जाएगा मालूम है? लेकिन बाबूजी ये तो बताइए कि जोशी साहब ने बताया किसको? अरे वो उसका साला है ना, लाउड स्पीकर, क्या नाम है उसका? सतीश। हाँ वही, उसी को बताया है। अब वो सारे शहर में ढिंढोरा पीट देगा और एक ना एक दिन ये बात गुरबख्श को पता चल जाएगी। I'm sorry बाबूजी, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जोशी साहब सतीश को ये बात बता देंगे। उस सतीश को छोड़ो, वो प्रोफेसर की माँ को भी पता है। माँ को पता है तो बीवी को भी पता होगा, साले को तो पता है ही। मुझे तो लगता है कि उनका पूरा मोहल्ला जानता है कि मुझे कैंसर है, बस अखबार में छपना बाकी है। बाबूजी मैं जोशी जी से बात करता हूँ, उनको समझा देता हूँ। उससे क्या होगा? मिसाइल तो दागी जा चुकी है, अब क्या तू उसे वापस बुला लेगा? कितने भरोसे से ये बात मैंने तुझे बताई थी, जो बात मैंने अपने पुत्र को भी नहीं बताई, और तूने। खैर छड़, चल तू अपना काम कर, मैं चलता हूँ। बाबूजी प्लीज बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय कॉफी मंगाता हूँ। और ना रहने दे चाय कॉफी, मैं तो बस यही बताने के लिए आया था। देखिए चलता। बाबूजी कौन सा प्रोग्राम है? तो भारत महोत्सव, वहाँ हमने बहुत सारे शोज किए और सबको हमारे शोज बहुत पसंद आए। बस वहाँ से सीधे यहाँ आ रहे हैं। वेरी गुड। तो मिस भाई बहुत ही उम्दा कलाकार है दोनों, इनमें डांस और एक्टिंग तो जैसे कूट कूट के भरी है। हाँ वेरी गुड। तो अब ये दोनों हमारी फिल्म में डांस डायरेक्टर और हीरोइन को काम करेंगे। क्या?